कहा करते थे, मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो अमूमन कहते थे इन लम्हों को समेट के रखना, याद तो बहुत आएंगे लौट के नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदान में खुशामदीद और मैं एहसान इकबाल हूँ। आज हम मदरोटा चैम्पियनशिप के लिए कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। पहला प्रोग्राम हमने आपको इंतज़ामात में दिखाया। आज का ये जो प्रोग्राम है, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको यहाँ पर जो बड़े बड़े पाकिस्तान के सवार आ रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ दिखाने जा रहे हैं कि उनके क्या तासुरात हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं मदरोटा चैम्पियनशिप को लेकर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज मदरोटा चैम्पियनशिप में आप आए हैं, तो मदरोटा चैम्पियनशिप में ख़ास बात आपको क्या नज़र आई है? मुझे ख़ास बात ये नज़र आई है, एक तो सिलेक्टिव हैं, राइडर ज़्यादा नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा, इन्होंने बड़ी प्यार और मोहब्बत से शाह सवारों को बहुत इज़्ज़त दी है। इनकी जो मैनेजमेंट है और जिस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज़ की है, इनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, ये मैंने कहीं नहीं देखी, ये फ़र्स्ट टाइम देखे। एक शेर इन्होंने हमें सुनाया था, वो मैं इनसे फिर गुजारिश करूँगा कि वो अगेन हमें। ये मेरा शेर नहीं था, ये मुझे मलिक अता कहा करते थे, मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो वो अमूमन कहते थे इन लम्हों को समेट के रखना, याद तो बहुत आएंगे लौट के नहीं। क्या बात है, इन लम्हों को समेट कर रखना, याद तो बहुत आएंगे लौट कर नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है, बड़ी खुशी हुई है आपको यहाँ देख के जी। अच्छा भाई, ये बताएं कि मदरोटा चैम्पियनशिप में माशाल्लाह से आप आए हैं, तो इंतज़ामात के हवाले से आपका क्या कहना है? जी बहुत अच्छे इंतज़ामात हुए हैं। शानी भाई ने काफ़ी एफर्ट डाली है, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ फॉलो हो रहे हैं। ग्राउंड में कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई बंदा नहीं आ रहा। जो राइडर्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं जी, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, सामने से बंदा क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए आगे, और ये हमारी सखावत है। और इस तरह की चीज़ें, यंगस्टर्स को इन चीज़ों में आना चाहिए जी। तब यंगस्टर्स जब घोड़ों का शौक़ करेंगे और गलत काम करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होगा, उनकी सारी एनर्जी सब कुछ यहाँ लग जाएगा। और जितने भी यूथ मुझे देख रही है, उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ, घोड़े रखें, बहुत अच्छा शौक़ है, और अपने बच्चों को भी इस शौक़ में लाएँ। पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि मदरोटा चैम्पियनशिप में उनको क्या ख़ास बात नज़र आ रही है इंतज़ामात के हवाले से, घोड़ों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम, आप सुनाएं खैरियत? बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं टेंट पैकिंग के हवाले से, जो कि आज शानी खान ने ये चैम्पियनशिप का आगाज़ किया है, क्या तासुरात हैं आपके? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। अमूमन जो मेले होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई ख़ामी होती है, ग्राउंड अच्छा नहीं होता, या अरेंजमेंट जो होता है सवारों के बैठने के लिए जगह जो होती है वो ठीक नहीं होती। यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है सारा, घोड़ों के बांधने का, उनके चारे का, दाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है उन्होंने। और जो मेहमान आए हुए हैं वहाँ, उनकी रिहाइश का बहुत अच्छे बंदोबस्त किए हुए हैं उन्होंने। और माशाल्लाह बाकी सारा बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। माशाल्लाह जी, मदरोटा चैम्पियनशिप का जो मुंतज़मीन है शानी खान साहब, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, बहुत वसी इंतज़ाम किया है। और यहाँ पर जो डिफरेंट, सबसे पहले तो उसकी लोकेशन वाइज मैं तारीफ़ करूँगा कि बहुत अच्छी लोकेशन सिलेक्ट की है उन्होंने, और इन्होंने जंगल में मंगल कर दिया है। और यहाँ पर इंतज़ामात, घोड़ों के बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। इन्होंने जो घोड़ों का रहने का, उनका खड़े होने का, बांधने का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है।
बाकी नेज़ाबाजी तो देखें वो एक ही रूल है, वो हर जगह अप्लाई होता है। इन्होंने ग्राउंड माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार कराया है, ग्राउंड खुला तैयार कराया है ताकि घोड़ा अगर कोई खींचता भी है तो उन्होंने लंबा ग्राउंड है काफ़ी, उस हिसाब से। फिर जो इनकी स्ट्रिक्टनेस है क्योंकि क्रॉसिंग बड़ा डेंजरस होता है, इन्होंने बार्ब्ड वायर लगाई हुई है। फिर इनकी जो यहाँ पर सिक्योरिटी है उन्होंने वो भी बहुत अच्छा किया हुआ है, बड़ा स्ट्रिक्ट रूल रखा हुआ है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए हमें। हम उनको बहुत ज़्यादा इस पर शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने नेज़ाबाजों के लिए उन्होंने एक इतना अच्छा इंतज़ाम किया। मुझे बहुत देर होगी नेज़ाबाजी करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जी, और इतना वेल मैनेज, इतना ज़बरदस्त घोड़ों की रिहाइश से लेके सईसों की रिहाइश तक, और ग्राउंड के जो सारा है, क्या बात है। सैयद हुसैन अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ कमेंट्स लेते हैं। जो प्रॉपर हमारे प्रोग्राम्स आप देख चुके हैं पहले, तो उन्हें वेलकम भी करते हैं मदरोटा चैम्पियनशिप में, उनसे तासुरात भी पूछते हैं कि कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या निशान, ठीक ठाक हैं आप? खैरियत? और आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर मदरोटा चैम्पियनशिप में आप आए हैं, कैसे तासुरात हैं आपके? जी मदरोटा चैम्पियनशिप बहुत अच्छा शानी खान ने ऑर्गेनाइज़ किया है जी, और मेरा ख़्याल है कि जो अहले शौक़ लोग हैं, जो शौकीन लोग हैं, उनको इसी तरह के इवेंट्स लगवाने चाहिए। और माशाल्लाह पाकिस्तान की सारी क्रीम इकट्ठी है, अच्छे शौकीन इस मेले पे आए हुए हैं, और तमाशाई भी बहुत अच्छे हैं। जो समझ बूझ वाले हैं वो ये मेला इसलिए देखने आए हैं कि इस मेले की बड़ी तारीफ़ थी, और ये वाकई मेला ऐसे ही लगा है जैसे इसकी तारीफ़ थी। जी वन ऑफ द फाइनेस्ट मेले पाकिस्तान में जो हम दौड़ते रहते हैं सारा साल, उनमें से एक मिसाली नेज़ाबाजी हो रही है यहाँ। आज सेक्शन भाग रही हैं, तो कैसी तैयारी है फिर आपकी? बाजी देखें, होप फॉर द बेस्ट, तैयार तो हम बहुत हैं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मदरोटा चैम्पियनशिप का बेसिकली जो इनकाद किया है उसके पीछे रीज़न ये था कि मेयारी नेज़ाबाजी पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान में माशाल्लाह से घोड़ों की और टेंट पैकेज की कमी नहीं है। इस वक्त 3 से 4 हज़ार आपके पास अपना टेंट पैकेज हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जब हम मेलों पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें बड़ा हैसल होती है, इतनी ट्रैवलिंग की सब कुछ, और 2-3 दिन में इतने सारे घोड़े भगाना, उसमें क्वालिटी आपको नेज़ाबाजी नहीं मिलती। अब इन्होंने कोशिश ये की, और इससे और बहुत सारे भाइयों ने भी कोशिश की, और बड़े अच्छे मेले लगवाए कि हम क्वालिटी की तरफ आएँ, क्वांटिटी से निकल के। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। एहसान भाई कैसे आप? खैरियत से? फरूक भाई ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारी है फिर आज? जी आज तैयारी तो काफ़ी करके आए हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। मदरोटा चैम्पियनशिप के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी ये शानी भाई ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, एक डिफरेंट लेवल के ऊपर नेज़ाबाजी करवाने का। पहले तो हमारे जो लोकल मेले होते थे हर सतह पर अपने ज़िले के लेवल पर होते रहे, अभी इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अपना अच्छे सवार और अच्छे क्लब्स को इकट्ठा करके एक बिल्कुल मखसूस और टॉप के जो लोग हैं उनको बुला कर नेज़ाबाजी करवाई है। तो ऑब्वियसली आप देखें, जब टॉप के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे तो नेज़ाबाजी भी उस लेवल पे पहुंच जाती है ऑटोमेटिकली। इन फ्यूचर ये इस तरह के इवेंट्स और भी लोगों को करवाने चाहिए ताकि जो टॉप के राइडर्स हैं उन्हें मौका मिले, और कंपटीशन जो है वो और टफ होए, ताकि और अच्छे से अच्छे घोड़े और अच्छे राइडर्स आगे आ सकें। मलिक सनाउल्लाह साद मियांवाली, शादी खैर टेंट पैकिंग क्लब ऑफ कमर मशानी, जिला मियांवाली। मलिक सनाउल्लाह साद। जी तो नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सवार जो हैं मदरोटा चैम्पियनशिप में पहुंचे हैं, तो हमारे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, सैयद अली रज़ा बुखारी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो उनसे भी थोड़े से व्यूज़ लेते हैं कि मदरोटा चैम्पियनशिप के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम अस्सलाम। हजूर क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मदरोटा चैम्पियनशिप होने जा रही है, अभी आप भी मैदान में भागेंगे, तो क्या तासुरात है आपके इंतज़ामात को देख के, इस प्रोग्राम को देख के? बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए हैं शानी खान साहब ने, और राइडर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक सबसे ज़रूरी चीज़ राइडर के लिए ग्राउंड होता है। वो ग्राउंड बहुत अच्छा प्रोवाइड किया है, बाकी एंटरटेन बहुत अच्छा किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है आप? खैरियत है जी। कब से आप जो है वो नेज़ाबाजी की फील्ड में हैं? 92 से जी। 92 से जी। और ये मदरोटा चैम्पियनशिप में आज आप आए हैं, तो कैसा 2 दिन का सफ़र रहा आपका? बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी, बहुत अच्छा इवेंट था। इस तरह के इवेंट नहीं हो सकते हैं बार बार, ये शायद एक ही इवेंट हो इस तरह का। पाकिस्तान लेवल में ये बेहतरीन इवेंट? ये पाकिस्तान लेवल में 1 नंबर का इवेंट है। इस तरह के इवेंट बार बार नहीं हो सकते। माशाल्लाह जी, हम खुद शानी खान के बिल्कुल साथ थे जी, और अल्लाह के फजल करम से जिस तरह का शानी खान इवेंट करवाना चाह रहे थे उससे भी ज़्यादा अच्छा बेहतर अरेंजमेंट्स भी हैं और बेहतर हुआ भी है जी। माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़ी नामवर, तकरीबन आप कह सकते हैं कि पंजाब के जो नामवर ख़ानदान हैं, जो नामवर घराने हैं, उनके सारे चश्मे चिराग यहाँ पे आए हैं नेज़बाजी के लिए। जो साल से जो ख़ानदान जो है ना नेज़बाजी के साथ मुंसलिक हैं, उनको मदऊ किया गया और वही यहाँ पे आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया। माशाल्लाह जी, अरेंजमेंट्स जो है ना, मैं तो कहता हूँ कि इससे बेहतर तो अरेंजमेंट्स हो नहीं सकते जी। अल्लाह ताला शानी खान की ज़िंदगी दराज करे जी। माशाल्लाह बहुत अच्छे अरेंज किए उन्होंने जी। बहुत अच्छा मेला है जी, बहुत खर्चे का मेला है, बहुत अच्छा ग्राउंड है, बहुत दूर दूर से घोड़े आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरोटा चैम्पियनशिप अपनी मिसाल आप है जी। शानी खान ने बहुत अच्छा मेला लगवाया है, घोड़ों का इंतज़ाम, सहीसों का इंतज़ाम, और ग्राउंड में जो इन्होंने सजावट की है और ग्राउंड को जो इन्होंने पैक किया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार कराया है इन्होंने। यहाँ पे हमारे जितना भी अटक, पिंडी और गिरदनवा के इलाके में हमारे पास ग्राउंड नहीं है जी। और सबसे खूबसूरत ग्राउंड जब से मैं नेज़ाबाजी कर रहा हूँ 30-32 साल से, बहुत अच्छा ग्राउंड, ऐसा ग्राउंड मैं नहीं देखा है अटक पिंडी में, बहुत अच्छा ग्राउंड है। पहले तो आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ ज़िला अटक में। मेरा ताल्लुक़ जो है वो इधर ये इलाका है छत से है, शमसाबाद है मेरे गांव का नाम। और हमारे ज़िले अटक की ये जो एक खसूसी रिवायत है नेज़ाबाजी की, इसमें हमेशा मैं बिलखसूस खुद भी शिरकत करता हूँ, और अपने जितने तमाम ज़िले के भाई हैं जो पाकिस्तान के मेरे यंग राइडर्स हैं, उनको भी मैं अर्ज करता हूँ कि वो इस खेल में शिरकत करें। ये सिर्फ़ एक खेल नहीं है, बल्कि ये हमारी एक पहचान है। ये वो आईना है जो हमारी रिवायत का आईना है, और हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम इस स्पोर्ट को आगे लेकर चलें। और जितनी हमारी यूथ है उनके लिए भी मेरा ये पैगाम है कि घोड़सवारी जैसा कोई खेल नहीं है। इसमें चाहे पोलो हो जाए, चाहे नेज़ाबाजी हो जाए, चाहे कोई भी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स का ताल्लुक़ हो, उसमें सबको मैं अर्ज करता हूँ कि इसमें भरपूर शिरकत करें। मदरोटा चैम्पियनशिप के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मदरोटा चैम्पियनशिप जो है ये हमारे भाई शानी खान की खसूसी काविश से इधर मदरोटा ज़िला अटक में हो रही है। और इसमें नेज़ाबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थीं, काफ़ी ऐसे असूल थे जो कहीं ना कहीं खो गए थे। उसका एक रिवाइवल शानी भाई ने इस मेले में कराया है। उसमें आप कह लें सवार की जो घोड़ सवार की खूबसूरती है, जो घोड़े की खूबसूरती है, ये वो चीज़ें हैं जो अब अमूमन काफ़ी मेले होते हैं लेकिन इनकी कोई उसमें वेटेज नहीं है। इसको दोबारा इस मेले के अंदर इन चीज़ों को वेटेज दी गई है, और 62 क्लब्स इस मेले में शरीक हैं। और जिस तरह इसका इंतज़ामिया का हिसाब किताब है, जो इसमें पॉइंट्स का सिस्टम है, वो एक रिवायती नेज़ाबाजी का जो दोबारा से रिवाइवल है वो शानी भाई ने करवाया है।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? एहसन भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं जी। आप हमारी मदरोटा चैम्पियनशिप में आए हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बड़ी एफर्ट्स की आपने ये वेल ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम उसका इनकाद करने के लिए। क्या समझते हैं आज के इस माहौल को देख कर के किस हद तक आप अपनी एफर्ट्स में कामयाब रहे हैं? जी, सबसे पहले तो सारा क्रेडिट मेरे भाई शानी खान को जाता है जी, जिन्होंने ये इस मेले को सजाया है। पिछले 3 महीनों से हम इस मेले की प्रिपरेशन के लिए लगे हुए हैं जी। रात दिन की मेहनत है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने सोचा था, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी इसके आई विटनेस हैं। अभी देख लें आप, मेला सजा हुआ है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस पूरी मैनेजमेंट को बड़ी खराज तहसीन पेश करूँगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। मीडिया टीम ने बहुत मेहनत की है और सारे पाकिस्तान में उन्होंने ट्रैवल किया, आप लोगों ने जाके उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं और इसको प्रोपेगेट किए। मैं समझता हूँ कि ये अपने तर्ज का एक बहुत नुमाया इवेंट है। इससे लोग बहुत सीखेंगे और आगे वाले टाइम में आप देखेंगे कि इस तरह के लोग जो इवेंट्स कराएंगे उसमें कोशिश करेंगे कि वो भी अपने इवेंट्स के अंदर इन चीज़ों को उस तरह से डाल सकें। मदरोटा चैम्पियनशिप जो हमारे पंजाब के जितने भी मेले हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छा मेला है, बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं और शानी खान की बहुत अच्छी काविश है। और इस तरह के मेलों में हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का अल्लाह पाक ने मौका दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खबरदान। तसीम भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज माशाल्लाह आप मदरोटा चैम्पियनशिप में आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मदरोटा चैम्पियनशिप में आए और माशाल्लाह ऐसी नेज़ाबाजी महसूस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में आज तक नहीं हुई। क्या बात है। और कब से आप नेज़ाबाजी कर रहे हैं? मैं गुज़श्ता तकरीबन 12 साल से नेज़ाबाजी की फील्ड से मुंसलिक हूँ। और आज कितने सेक्शन के घोड़े लेकर आए हैं? और 4 सेक्शन के जी, 4 घोड़े हैं एक सेक्शन के। अच्छा। एक सेक्शन लेकर। तो इनके क्या क्या नाम है? ये जो फर्स्ट पे है जी, इसका नाम कोई नूर है, और सेकंड पे जो है शहताज है, और थर्ड पे दिल दरिया है, और जो 4th नंबर है वो जानी के नाम से है। जी माशाल्लाह जी, ये बड़े ऑनर की बात है कि हमें इस इवेंट पे मदऊ किया गया है और अल्लाह का बड़ा फजल और करम रहा है। कल का दिन भी और बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड किया है शानी खान साहब ने, और जो टीमें भी बाहर से आई हुई हैं तब सबकी कोशिश होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो इंशाल्लाह वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई अच्छी पोजीशन में जाएं। तो बाकी गेम है घोड़ों की और मैदान की, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। अभी हमारे अकब में पंजाब क्लब के मेंबर्स मौजूद हैं और अपने अपने घोड़ों पर सवार हैं माशाल्लाह से। मदरोटा चैम्पियनशिप में आज आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं जी, बड़ा मज़ा आ रहा है। बड़ा चैम्पियनशिप हो रही है जी मदरोटा की, और ये पाकिस्तान की जो चंद ख़ास टीमें हैं जो बहुत हिस्सा ले रही हैं, 62 टीम इसमें, और ये 10 नंबर उन्होंने रखे हुए हैं क्वालिफाई के लिए, और हमारी ये दोनों टीमें 16-16 स्कोर करके आई हैं।